Yes, everyone, welcome to our चैनल मेंटोर जी। माई सेल्फ मेंटर आयुषी दुआ एंड हम यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूपी टीजीटी बायोलॉजी का एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है, तो हमें प्रिपरेशन बहुत जल्दी से करनी है। आप क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एनिमल किंगडम जो सबसे बड़ा किंगडम है उसमें फाइलम प्रोटोजोआ हमारा चल रहा है। नो डाउट कि हम फाइलम प्रोटोजोआ को पहले भी समझ चुके हैं कि फाइलम प्रोटोजोआ ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, ठीक है, जिसमें आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से सारे, जहाँ पे एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, तो उन्हें इसलिए हमने बाकी 11 फाइलम से अलग रखा है। ठीक, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से किंगडम एनिमलिया में फाइलम प्रोटोजोआ के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें से हम क्वेश्चन 32 पे आ चुके हैं। बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए, मेंटली बहुत एक्सरसाइज करते रहिए कि हमें अपने आप को यूपी टीजीटी कैसे भी करके क्रैक करना ही है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है बायोल्यूमिनेसेंस इज एग्जिबिटेड बाय। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बायोल्यूमिनेसेंस एक्चुअल में क्या है। बायो मीन्स बायोलॉजिकल यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ल्यूमिनेंस मीन्स लाइट, रिलेटेड टू लाइट, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू so luminescence is related to light and bio means living organism, means any living organism if emitting light then we called it bioluminescence। तो बायोल्यूमिनेसेंस में लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से लाइट एमिट करेंगे, तो बायोल्यूमिनेसेंस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं लाइट एमिट करने के लिए, ठीक है, जिसमें इनके पास एक एनर्जी है, केमिकल एनर्जी जो इनकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है। तो इनके पास टेंडेंसी है कि वो अपनी इस केमिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं लाइट एनर्जी में, ठीक है। जब भी हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो वहाँ पर एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट है हमारा जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, रिएक्ट करके प्रोडक्ट यानी जो रिक्वायर्ड है हमें, जिसका जो एक्चुअली जिसके ऊपर वो वर्क करना चाहते हैं और जो वो रिलीज़ करेंगे वो उसका प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट केमिकल एनर्जी है, यानी केमिकल एनर्जी अपने अंदर रिएक्शंस करके प्रोडक्ट बनाएगी लाइट एनर्जी, जिसकी वजह से इन ऑर्गेनिजम्स के पास टेंडेंसी होती है लाइट एमिट करने की। तो बायोल्यूमिनेसेंस इज एग्जिबिटेड बाय, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ आंसर इसका सीरेटियम है, ठीक है। सीरेटियम एक ऐसा प्रोटोजोन है जिसके पास टेंडेंसी है लाइट एमिट करने की। तो यहाँ एक मैं चीज़ और आपको बता देती हूँ कि सीरेटियम के पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस में क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, ताकि ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फाइलम प्रोटोजोआ का है, एनिमल है, लेकिन फिर भी अगर एडवर्स कंडीशंस आती हैं तो उसके पास टेंडेंसी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अडेप्टेशन हमारी नेचर कहती है, हमें अडेप्टेशन अपने अंदर लानी चाहिए, वरना हमारा नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर हम अडेप्ट नहीं कर पाएंगे अपनी चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन में तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो सीरेटियम एक इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है कि अगर कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल आ जाती हैं तो ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करके अपने आप को लिविंग रख सकता है, लिविंग स्टेट में मेंटेन रख सकता है। तो बायोल्यूमिनेसेंस एग्जिबिटेड बाय सीरेटियम, ये टीजीटी बायो में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनमें से किस में है, तो हम ऑलरेडी इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आज आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी कि अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम या इन सभी में। तो हम क्या देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक ऐसा ऑर्गन है ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो इनकी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन और बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे अमीबा, ठीक है, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ये हमारे पास है यूग्लिना, तो यूग्लिना में भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये इसका फ्लैजिला है मूवमेंट के लिए। यहाँ मैं आपको एक बार मूवमेंट भी समझा दूंगी कि अमीबा में सूडोपोडिया से मूवमेंट होता है, यूग्लिना में फ्लैजिला से मूवमेंट होता है, और ये हमने बनाया है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है और यहाँ मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए सीलियास प्रेजेंट है।
ठीक है, तो आप इसे ध्यान से समझेंगे कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी अमीबा में भी है, यूग्लिना में भी है और पैरामीशियम में, यानी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इनमें से जो यूग्लिना है, यूग्लिना को हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, जो एनिमल्स और प्लांट्स का कनेक्टिंग लिंक है। इसका रीज़न ये है कि यूग्लिना में फोटोसिंथेसिस करने की टेंडेंसी है और ये लोकोमोट भी कर सकता है। तो इसके पास ये दोनों कैरेक्टर्स होने की वजह से ये आपका कनेक्टिंग लिंक है। यूग्लिना क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच की एक कड़ी है जो उन्हें जोड़ता है, क्योंकि ये दोनों के ही कैरेक्टर एग्जिबिट कर रहा है। अभी इससे जस्ट पहले हमने सीरेटियम समझा है, तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि वो क्यों नहीं है कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि वो एनिमल किंगडम प्रोटोजोन्स का पार्ट तो है और वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, लेकिन वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लोकोमोशन शो तो नहीं कर रहा है, और यहाँ पर वो क्लोरोफिल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में है, जब उसका हेट्रोट्रॉफिक नेचर खत्म हो जाता है, लेकिन यूग्लिना वो हमेशा एग्जिबिट करता है। आगे हम देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा इज। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में हमने सॉल-जेल थ्योरी पढ़ी थी, सिस्टोल डायस्टोल मूवमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सिस्टोल के टाइम पे वो अपने अंदर ग्रैब करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को, वाटर को, क्योंकि वो वाटर करंट्स के साथ मूवमेंट शो कर रहा है। जैसे ही वाटर करंट उसके अंदर मूव करेंगे, सॉल्यूशन मूव करेगा, और अपनी बॉडी में जैसे ही उसके अंदर से उसे लगेगा कि कोई फूड पार्टिकल आसपास है, तो वो सॉल-जेल थ्योरी हाइपोथेसिस के थ्रू क्या करता है, अपने फूड पार्टिकल को ग्रैब करने की कोशिश करता है, इस तरीके से अपने सॉल्यूशन पार्ट को इधर की तरफ जेल बना के मूव कराने में हेल्प करता है, और बैकवर्ड फ्लो, जो बैक में इसका लिक्विड है वो भी इधर की तरफ मूव करके इसकी मूवमेंट शो करता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के लिए क्या है? सिस्टोल इज ग्रेजुअल बट डायस्टोल इज सडन। सिस्टोल इज सडन बट डायस्टोल इज ग्रेजुअल, यानी सिस्टोल बहुत तेज़ी से होगा और ग्रेजुअल यानी स्लोली होगा, और डायस्टोल अचानक से हो जाएगा। सिस्टोल अचानक से हो जाएगा या डायस्टोल धीरे धीरे होगा? सिस्टोल और डायस्टोल दोनों ही अचानक हो जाएंगे, यानी सडन मूवमेंट शो करेंगे, और या फिर सिस्टोल और डायस्टोल दोनों ही ग्रेजुअल हैं, यानी अकॉर्डिंग टू टाइम धीरे धीरे होने वाले हैं। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सिस्टोल यहाँ पर सडन होगा, अचानक से सिस्टोल होगा, क्योंकि उसे तुरंत ग्रैब करना है। अगर वो धीरे धीरे सोच के मूव करेगा तो वो अपने फूड पार्टिकल्स को लॉस्ट कर देगा, तो उसे एकदम से फास्ट ग्रैब करने के लिए, कैप्चर करने के लिए सिस्टोल मूवमेंट यहाँ पर सडन होगा, लेकिन डायस्टोल फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो अपने पार्टिकल्स को मूव कराता रहेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ, यानी पॉलीमॉर्फिक, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल या आउटर अपीयरेंस। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ, ठीक है, यानी जो इनका आउटर अपीयरेंस है वो किस तरीके से किस में पाया जाता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका, टाइपेनोजोमा, यूग्लिना या बैलेंटिडियम। तो हम इसमें से देखेंगे कि किस में वो सबसे जल्दी पाया जाएगा। ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो ट्राइपेनोजोमा है वो आपको 2 लाइफ साइकिल्स में मिलता है। इसकी कितनी लाइफ साइकिल्स हैं? 2 साइकिल्स एग्जिस्ट करती हैं टाइपेनोजोमा की। ठीक है, तो जो ट्राइपेनोजोमा है ये इसकी 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्टेंस की वजह से इसका आंसर आपका ट्राइपेनोजोमा हो जाएगा। और ट्राइपेनोजोमा हम सभी जानते हैं वो क्या करता है? स्लीपिंग सिकनेस करता है, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिसीज करता है, और
इसकी कैरियर है सीसी फ्लाई, कैरियर ये ठीक है आपकी मक्खी जैसी है होती है सीसी फ्लाई, और ये आपकी स्लीपिंग सिकनेस को यानी ट्राइपेनोसोमा को कैरी कराती है। और जैसे मलेरियल प्लाज्मोडियम की भी 2 लाइफ साइकिल होती हैं, ऐसे ही इसकी भी 2 लाइफ साइकिल होती हैं, एक सीसी फ्लाई में और एक ह्यूमन बीइंग जिसको इसने अपना पैरासाइट का होस्ट बनाया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन 36, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोटोजोआ इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोपैरासाइट। तो पैरासाइट्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हैं और एक्टो मतलब जो बाहर रहते हैं। तो पैरासाइट हमारे 2 हो गए, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। तो पैरासाइट हमेशा वही होते हैं जो बॉडी को नुकसान देंगे, ठीक है, हार्म द होस्ट। एक्टो जो बाहर रहेंगे, आउट ऑफ द बॉडी, और ये रहेंगे इनसाइड द बॉडी। तो इनमें से कौन सा एंडोपैरासाइट नहीं है? ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास टीनेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, लेशमानिया डोनोवानी, ठीक है, या फिर हाइड्रामीबा हाइड्रोक्सिना, इनमें से कौन सा नहीं है आपका एंडोपैरासाइट? तो इसका आंसर आ जाएगा हाइड्रामीबा हाइड्रोक्सोनिमा, ये एंडोपैरासाइट नहीं है। बाकी तीनों ही एंडोपैरासाइट हैं क्योंकि ह्यूमन बॉडी को होस्ट बना के उनकी बॉडी के अंदर जाके किसी न किसी वेक्टर के थ्रू हमारी बॉडी में इंसर्ट हो जाते हैं और हमें ये नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन हाइड्रामीबा हाइड्रोक्सिनिमा ये आपका एंडोपैरासाइट नहीं है, ठीक है। ये आपका फ्रेश वाटर हाइड्रास है, हाइड्रा की वैरायटी है, फ्रेश वाटर हाइड्रा, हाइड्रामीबा हाइड्रोक्सोनिमा is a fresh water amoeba and it is example of it is not an example of endoparasite, ठीक। तो ट्राइकोमोनास से अभी हमने लेशमानिया से हमने अभी देखा है, ट्राइकोमोनास, लेशमानिया और ट्राइकोमोनास आपके स्लीपिंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, प्लाज्मोडियम आपका मलेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अमीबा लाइमेक्स मूव बाय। अमीबा की जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो यहाँ पर चेंज हो गई है, अमीबा प्रोटियस नहीं है, यहाँ अमीबा लाइमेक्स है, ठीक है। तो ये कौन से पोडियास के थ्रू मूव कर रहा है? तो यहाँ पे आएगा लोबोपोडिया, लोबोपोडिया के थ्रू ही मूव करेगा, ये प्रोपगेशन कराएगा इसका, प्रोपगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फूड मटेरियल को सराउंड करेगा, एनगल्फ करेगा, और ये फ्लैटेंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैट सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर हेल्प इन कैप्चर ऑफ फूड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन, यानी प्रोटोजोआ का हम सभी जानते हैं कि हमने लोकोमोशन के बिहाफ पे उन्हें देखा था, ठीक है। जब भी हमने इनका क्लासिफिकेशन देखा है तो वहाँ लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के बिहाफ पे, स्केलेटल के बिहाफ पे नहीं होगा क्योंकि इन सभी का हार्ड स्केलेटन होता है और ये ज़्यादातर सेडेंट्री लाइफ स्पैन इनका होता है, और ये नीचे ही किस बिहाफ पे अपने अंदर मूवमेंट शो करते हैं उसके बिहाफ पे हमने इनको लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के बिहाफ पे क्लासिफाई किया है। पेलिकल स्ट्रक्चर के बिहाफ पे नहीं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सभी में है, ज़्यादातर फूड स्टोरेज के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और यूनिसेलुलर का मतलब है इनका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ही पूरी बॉडी का मेन फंक्शन, मेन रोल प्ले करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन द क्लास। तो हम पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से ये रिपीटेड क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में हमारे पास आ रहे हैं। अगर आप हमारी सारी वीडियोस ध्यान से देखेंगे तो आप उसमें समझेंगे कि लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के बिहाफ पे स्पोरोजोआ इसका आंसर रहेगा, स्पोर्स बियरिंग हैं, सीलिएटा में सीलियाज हैं,
ठीक है। फ्लैजिलाटा में फ्लैजिला है, राइजोपोडा में भी पोडियम्स प्रेजेंट है मूवमेंट के लिए, लेकिन स्पोरोजोआ में लोकोमोशन नहीं है। तो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स इनमें से किस में नहीं है, तो आंसर आपका आ जाएगा स्पोरोजोआ। ठीक है, नॉन मोटाइल हैं और इनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं है, और ये एंडोपैरासाइट हैं क्योंकि ये लोकोमोट नहीं कर सकते, तो ये बॉडी के अंदर ही अवेलेबल रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन वहाँ से लेते हैं। हाइलिन कैप ऑफ सूडोपोडियम ऑफ अमीबा इज मेड अप ऑफ, जो अमीबा होते हैं इनका जो सूडोपोडिया है, अगर वो यहाँ से लोकोमोट कर रहा है तो यहाँ आप देखेंगे कि हाइलिन कैप अवेलेबल है। तो हाइलिन कैप किसकी बनी हुई है, एक्टोप्लाज्म, मेसोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म या ऑल ऑफ दीज। तो हाइलिन कैप की बात करें तो हाइलिन कैप आपकी एक्टोप्लाज्म की बनी हुई है। ठीक है, तो जो अमीबा है ये सैरकोडेना क्लास का है। सैरकोडेना क्लास को बिलोंग करता है। सूडोपोडियम एट इट्स फॉरवर्ड एंड गेट इट्स फॉर्म कंसिस्टेंस बाय हाइलिन कैप। ठीक, तो यहाँ पर जो सूडोपोडियम है वो हाइलिन कैप से कवर्ड है और ये इसको लोकोमोशन में मूवमेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वन रीजन फॉर पुटिंग प्रोटोजोआ अंडर किंगडम एनिमलिया इज दैट। ऑब्वियसली क्या हो सकता है, आप देखिए अभी हमने डिस्कशन किया है इनके ऊपर कि इनमें से क्या रीज़न रह सकता है कि ये मूवमेंट के बिहाफ पे यानी लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के बिहाफ पे इनका क्लासिफिकेशन है। तो ऑब्वियसली कि रीज़न क्या रहा है इनका एनिमलिया में रखने का कि ये मोटाइल होते हैं। ठीक है, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, ये एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, कुछ एसेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस करते हैं। पैरासाइट सारे नहीं होते। हेट्रोट्रॉफिक यानी सब अपना खाना खुद बनाए, ये क्लासीफाई नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम सिरेटियम और यूग्लिना जैसे एग्जाम्पल्स देख चुके हैं जो ऑटोट्रॉफिक नेचर के भी हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा मोटाइल, यानी मूवमेंट के बिहाफ पे हमने इसको रखा है इसमें। ठीक, अब हम देखते हैं सॉल्जल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रपोनेंटेड बाय। तो किसने दी है सॉल्जल थ्योरी, मस्ट एंड पेंटिन ने दी है। ठीक, मस्ट एंड पेंटिन ने लोकोमोशन के बिहाफ पे सॉल्जल थ्योरी एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शेल्ड अमीबा। ध्यान से देखेंगे कि ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। ऐसे पॉइंट्स पे क्वेश्चन आते हैं, अगर हम याद नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली मिस्टेक होने के सारे चांसेस हैं कि इनमें से कौन सा अमीबा है जिसके पूरे के ऊपर शेल है। तो आंसर आ जाएगा इसका आर्सेला। ठीक है, आंसर आ जाएगा आर्सेला है जो शेल अमीबा है। ठीक है, अमीबा प्रोटियस, चाओस कैरोलिन्स और अमीबा लाइमेक्स ये सब आपके शेल्ड नहीं हैं। ठीक है, तो एक्चुअली आर्सेला क्या है, ये टेस्टिस होती है अमीबा की। ठीक है, टेस्टिस ऑफ अमीबा है, टेस्टी है, टेस्टिस है जो आपको हेल्प करेगी इसके लिए पूरी तरीके से कवरिंग देने में। ठीक है, यानी शेल प्रोवाइड करने में। शेल्ड अमीबा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रेनेज और मिसर कॉर्पसल्स आर एसोसिएटेड विद। यानी जो मिसर कॉर्पसल्स हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, ये सैरकोप्सोरिडिया से जुड़े हुए हैं। सैरकोप्सोरिडिया क्या है आपका कि ये शेप है। ठीक है, स्पोर्स और फाउंड विद इन द एलोंगेटेड सिस्ट। यहाँ स्पोर्स हैं जो सिस्ट बनाते हैं, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाते हैं, और कॉर्पसल्स आपके इसी से, यानी कॉर्पसल सेल्स को कहते हैं। जैसे हमारी आरबीसीज होती हैं बॉडी में, वो भी काफ़ी एलोंगेटेड सर्कुलर ओवल शेप स्ट्रक्चर होती हैं। तो ऐसी तरीके से यहाँ पर रेने या मिसर कॉर्पसल्स हैं जो आपके स्पोर्स, सिस्ट और एलोंगेटेड स्ट्रक्चर देंगे, और इसका आंसर हो जाएगा सैरकोप्सोरिडा।
तो ये हमने फाइलम प्रोटोजोआ के क्वेश्चंस किए। अब हम इसी में एंटामीबा और आगे कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में यूग्लिना और सभी के अलग अलग इंडिविजुअल क्वेश्चंस करेंगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहिए, जुड़े रहिए मेंटोर जी फाउंडेशन के साथ, और यूपी टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए मेंटोर आयुषी के साथ।